सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 6 कृषक कविता का वाचन करेंगे और समझेंगे। इस कविता को राष्ट्र कवि मिथिली शरण गुप्त ने लिखा है। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी उत्तर प्रदेश के चिरगांव नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पंचवटी, साकेत, यशोधरा, भारत भारती आदि। गुप्त जी का निधन 12 दिसंबर सन 1964 को हुआ था। इन्होंने अपनी कविता कृषक में बताया है कि किसान खेतों में कितनी मेहनत करके और किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में जूझते हुए अनाज पैदा करते हैं। कृषकों का, किसानों का श्रम किसानों का जो श्रम है, मेहनत है, मानव कल्याण को समर्पित है। इस कविता में गुप्त जी ने किसान का गुणगान गाया है। तो लीजिए, अब आज बेटा अपन इसका पाठ 6 मेधा पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 कृषक कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवासा जल रहा है, चल रहा सनसन पवन, तन से पसीना ढल रहा। देखो कृषक शोणित सुखाकर हल तथापि चला रहे, किस लोभ से इस आंच में वे निज शरीर जला रहे। कवि मिथिली शरण गुप्त कहते हैं कि किसान जो है कितनी गर्मी में परेशान होता हुआ हमारे लिए खेती करता है, अनाज उगाता है। रवि अनल मैंने आग, रवि क्या बरसा रहा है? आग बरसा रहा है। खूब तेज गर्मी है और सूरज से खूब तेज आग बरस रही है। और भूतल तवासा जल रहा, भूतल मैंने जमीन की जो सतह है, बॉटम जो है सतह है, तवा चूल्हे पे अपन तवा रखते एकदम गर्म हो जाता है ना, लोहे का, तवे के समान जल रहा है। चल रहा सनसन पवन, हवा जो है सनसन चल रही है। तन से पसीना ढल रहा, और शरीर से खूब पसीना बह रहा है, निकल रहा है। देखो कृषक शोणित सुखाकर, देखो वो किसान जो है अपने शरीर का खून सुखाकर, अपने शोणित को सुखाकर, शोणी मैंने रक्त खून, उसको सुखाकर हल तथापि चला रहे, तथापि मैंने फिर भी, उनका शरीर गर्मी के कारण सूख रहा है, लेकिन फिर भी उस तपती गर्मी में वे हल चला रहे हैं और खेती कर रहे हैं। किस लोभ से इस आंच में वे निज शरीर जला रहे। कवि कहते हैं कि उनको ऐसा क्या लोभ है जो इतनी गर्मी में, इतनी बड़ी आंच में, इतनी आग में वे अपने शरीर को जला रहे हैं। तो उसके बाद अगला, ये समझ में आया बेटा आपको? अब अगला है हमारा, मध्याह्न उनकी स्त्रियां ले रोटियां पहुंची वहां। उनकी जो पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं किसानों की, दोपहर में खेत में रोटियां लेकर पहुंचती हैं, उनका खाना लेकर पहुंचती हैं रोटियां रूखी, बेचारे गरीब हैं, उनके पास घी नहीं है चौपड़ने को, तो घी भी नहीं है, रूखी रोटियां कैसी हैं? रूखी हैं। खबर है शाक की उनको नहीं, और उसमें साग तरकारी भी पूरी है या नहीं, बेचारे प्याज से, किसी से हरी मिर्ची से कैसे भी रोटी खा लेते हैं। संतोष से खाकर, फिर भी उनके मन में संतोष है, संतोष से वो उस भोजन को जीम करके खा लेते हैं। वे काम में फिर लग गए, और उसको खा लिया उन्होंने, वापस वो अपने काम में लग गए, अपनी खेती में लग गए, हल चलाने लग गए। भरपेट भोजन पा गए तो भाग्य मानो जग गए। उन्हें तो ऐसा लगता है अगर हमें भरपेट खाना भी मिल गया है तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी हो गई है ना। तो उन्हें तो वो रोटी, सूखी रोटी और बिना सब्जी का खाना भी मिल जाता है तो वो उसमें भी खुश हो जाते हैं, उसमें भी उनको संतोष रहता है। ये 2 हमारे हो गए बेटा पूरे। उसके बाद तीसरा है, घनघोर वर्षा हो रही है, गगन गर्जन कर रहा। कवि कहते हैं घनघोर, खूब तेज बारिश हो रही है और जो आकाश है खूब अपनी गर्जन कर रहा, खूब आवाज कर रहा है, खूब गरज रहा है। घर से निकलने को कड़क कर वज्र वर्जन कर रहा है, और जो है पहाड़ों से टकराती हुई कठोर डरावनी आवाज जो आती है ना, वो भी उसको संदेश दे रही है कि निकल अपना काम कर,
किसान को घर से निकलने के लिए तेज आवाज में वो भी संदेश दे रहे हैं। तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है। इतनी तेज गर्जना, इतनी आवाज के बाद भी किसान जो है मैदान में लगातार काम करते रहते हैं, घबराते नहीं हैं। किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम है। उन्हें ऐसा क्या लोभ है, ऐसा क्या लालच है कि वे लगातार काम करते रहते हैं, खेती करते रहते हैं और ये सारे काम उनके मानव समर्पण, मानव सेवा के लिए समर्पित हैं और वो बिल्कुल भी आराम नहीं करते हैं किसान, है ना। ये हो गया हमारे 3 हो गए बेटा छंद। उसके बाद है बाहर निकलना मौत है, आधी अंधेरी रात है। रात एकदम भयानक अंधेरा है, आधी रात हो चुकी है और बाहर निकलना मौत से खाली नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। बाहर निकलना बहुत खतरनाक है। लेकिन और आह शीत कैसा पड़ रहा है, अरे बड़ी ठंड पड़ रही है, ठंड में भी बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है और थरथराता गात है शरीर, ठंड के मारे कपकपा रहा है। तो भी देखना, तो भी कृषक ईंधन जलाकर, तो भी किसान जो है वो अलाव जलाते हैं, ताप जलाते हैं, खेतों में ताप जलाकर बेचारे बैठे रहते हैं, खेत पर हैं जागते, रात भर जग कर अपनी खेत की रखवाली वो करते हैं। वह लाभ कैसा, उन्हें क्या लाभ है इस बात से, और न जिसका लोभ अब भी त्यागते। ऐसा क्या लाभ है उनको समझ नहीं आ रहा कि जिसका उन्हें लोभ है और जिसको वो अभी भी नहीं त्याग रहे हैं, ऐसा क्या लाभ है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, देखिए किसान कितने सेवामय, कितने कितना त्याग उनका मनुष्यों के लिए, मानव कल्याण के लिए है। तो ये कविता हमारी पूरी हो गई है बेटा। अब इसकी पुनरावृत्ति हम कुछ लघु प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करेंगे, है ना। सूर्य क्या बरसा रहा है, सूर्य आग बरसा रहा है ना। पहली लाइन आई, बरसा रहा है रवि अनल। जमीन की सतह किसके समान जल रही है, जमीन की सतह जलते हुए तवे के समान जल रही है। और किसानों की जो स्त्रियां हैं क्या लेकर आई हैं, किसानों की स्त्रियां रोटियां लेकर आती हैं। और कब पहुंचती हैं वो, दोपहर में, मध्याह्न के समय में। रोटियां कैसी हैं, रोटियां रूखी हैं, बिना घी की हैं, बिना साग तरकारी के हैं, बिना सब्जी के हैं। और घनघोर वर्षा के समय आकाश क्या कर रहा है, घनघोर वर्षा के समय आकाश बहुत तेज गर्जना कर रहा है, गरज रहा है। शरीर क्यों कांपता है, शरीर शीत के कारण, ठंड के कारण, सर्दी के कारण कांपता है। और किसान खेत पर कैसे जागते हैं, किसान खेत पर ईंधन जलाकर, ताप लगा करके और अलाव लगा करके रात भर जागते हैं और अपने खेतों की रखवाली करते हैं। तो ये कविता हमारी आज यहीं पूरी हो गई बेटा। कल हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। आप अब कोशिश करें कि इन प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ के रफ कॉपी में लिखें, है ना। फिर अपन कल की कक्षा में इन्हें करेंगे। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है और आपका गृह कार्य यही है, इस कविता को आप ध्यान से पढ़ें और शब्दार्थों को आगे लिखें और उनको याद करेंगे। धन्यवाद।